आए हैं, जाओ पापा के पास। पीछे कर यार इसे। अभी ऑफिस से आने की दूसरा पकाना स्टार्ट कर देती है। 2 मिनट मुझे खड़ा तो होने दे यार। आराम से विनय, गेस्ट आए हैं, धर्मेंद्र और उसके भाई। ये कब आए? बस थोड़ी देर पहले। थोड़ा बिहेवियर देखो यार अपना, तुम तो सबके सामने बेइज्जत करने लग जाते हो मुझे पता नहीं था। चलो अरे ले लूंगा यार, बोल दिया तुझे। मैं नहीं दे रही हूँ, वो खुद आ रहा है तुम्हारे पास। नमस्ते भैया। और धर्मेंद्र कैसा है? बढ़िया। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। अरे तू बैठ ना, खड़ा क्यों है? हाँ ले जाओ, पानी लेके आ जाओ ना मेरे लिए। हाँ मैं लेकर आती, तुम इसको। अच्छा मैं ले जाऊँ। हाँ दे ले लूंगा यार मैं। और बता कैसे आना हुआ? बस भैया प्लॉट देखने आए थे यहाँ पे, जमीन का ट्री है ना आगे, तो मैं सोचा दीप्ति को भी लेके आ जाऊं। वैसे ही बाबू को देखा नहीं था, जब से पैदा हुआ एक ही बार देखा था, तो मैंने सोचा इसी बहाने मिलना मिलाना हो जाएगा। क्यों? हाँ भैया ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। मैंने इन्हें कहा था कि जब भाभी की तरफ जाऊंगा तो मुझे भी लेके चलना, भाभी से भी मिलना हो जाएगा और बाबू। अगर क्या होगा ना तब पता चलेगा कि फ्रस्ट्रेशन क्या होती है। मुंह बना लिया 2 मिनट के अंदर। क्या कहा तुमने कि पूरा दिन घर में पड़े पड़े हम आराम करते हैं? एक दिन अगर घर में रह के देखोगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें कि कितना काम होता है। अरे तुम तो विनय ऑफिस में सिर्फ 7-8 घंटे काम करते हो, लेकिन कभी मेरे बारे में सोचा है? मैं घर में 24 घंटों में से ना 17-18 घंटे काम करती हूँ। पता है, तुम जब ऑफिस जाते हो ना तो सुबह तुम्हें नाश्ता बना बनाया मिल जाता है। पता है कौन बनाता है नाश्ता? अपने आप नहीं बनता है, मैं बनाती हूँ उठ के। लेकिन सुबह की 1 कप चाय वो भी चैन से नहीं पी पाती हूँ मैं, क्योंकि ये मेरी गोद में होता है। ऑफिस से आते हो, डिनर मिल जाता है, रात को चैन से सो जाते हो, लेकिन मैं रात को भी चैन से नहीं सोती हूँ, क्योंकि जितनी बार ये उठता है ना उतनी बार मुझे इसके साथ उठना पड़ता है। मैं तुम्हें कभी भी रात को उठाती नहीं हूँ। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए, तुम ऑफिस जा पाओ चैन से। अरे तुम ऑफिस में काम सिर्फ इसलिए कर पा रहे हो
क्योंकि मैं घर पे रह के पूरा घर संभाल रही हूँ। और तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें ऑफिस में तुम्हारे बॉस की सुननी पड़ती है? मुझे पता है, इस घर में रह करके तुम्हारी सुननी पड़ती है, तुम्हारे माँ बाप की सुननी पड़ती है, और इतना ही नहीं, पूरा दिन इसको भी देखना पड़ता है। मेरा काम बस इतना नहीं है कि घर में रह के खाना बना के कपड़े धोना, बर्तन धोना, इतने पे सीमित नहीं हूँ मैं। तुम्हारा बच्चा भी पालती हूँ मैं, समझ आई तुम्हें? बस। लेकिन तुम्हें मेरे एफर्ट्स कभी नजर ही नहीं आते ना, तुम्हें तो बस अपनी नजर आती है। ऑफिस में जाके एक कुर्सी पे बैठ के तुम आराम से काम कर लेते हो। ठीक है, मैं मानती हूँ कि एक आदमी के घर से बाहर जाए बिना घर नहीं चलता, लेकिन ये भी सच है कि घर में अगर औरत काम ना करे ना तो भी घर अधूरा ही रह जाता है। किसी की जिंदगी आसान नहीं है विनय, ना तुम्हारी ना मेरी। अरे तुम्हें तो संडे को भी ऑफ मिलता है, लेकिन मेरे बारे में सोचा है कभी? क्या मैंने एक भी दिन ऑफ लिया? खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करना चाहती, और ना ही मैं हमारा रिश्ता खराब करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है कि घर में कोई आया हो और उसके सामने मैं तमाशा बनवाऊं, अपना भी और तुम्हारा भी। मैं ये सब चीजें इसलिए नहीं कह रही कि तुम्हें बुरा फील करवा सकूं, मैं तो बस इसलिए ही कह रही थी कि तुम्हें भी पता चल सके कि एक औरत होना भी ना आसान नहीं है। खैर, बात खत्म करते हैं। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही है। और आपने जो भाभी के साथ किया ना, अभी भाभी की इंसल्ट, वो आपको नहीं करनी चाहिए थी। अरे आज तो हम आए, हमारे सामने आपने ये करा, कल को आपके ऑफिस के कलीग आते तो क्या आप उनके सामने ऐसे ही बिहेव करते? चलो उनको भी छोड़ो, पर आपको इस तरह का बिहेव उनके साथ नहीं करना चाहिए था, उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। अरे वो बेचारी तो इंसल्ट करने के बाद भी आपको पूछ रही है, पानी लेकर आ रही है आपके लिए, और आप उन पे चिल्लाए जा रहे हो। गलती आपकी भी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। हर मर्द यही बोलता है अपनी वाइफ को कि तुम तो कुछ करती नहीं हो घर पर, तुम तो पूरा दिन खाली बैठी रहती हो, पर उन्हें क्या पता हम कितना काम करते हैं। अब बाकी भैया, आप मुझसे बड़े हो, मेरा कोई हक नहीं है आपको इस तरह बोलने का, बट जहाँ आप गलत रहोगे वहाँ मैं बोलूंगी आपको, और अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं सॉरी बोलती हूँ इस बात के लिए। अरे नहीं नहीं दीप्शी, तुम माफी मत मांगो, तुम गलत नहीं कह रही हो और ना ही रिंकी गलत कह रही है। दरअसल क्या है ना, हम लड़कों को लगता है कि हम लोग ही काम करते हैं और औरतें खाली बैठी रहती हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि तुम लोग भी यार बहुत काम करती हो। तुम लोग बेशक ऑफिस ना जाओ, लेकिन तुम लोगों के बिना घर नहीं चल सकता है। शायद हमारे को इतनी ईगो नहीं रखनी चाहिए, मेरे को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए रिंकी से, क्योंकि बिहेवियर मेरा गलत था, रिंकी का नहीं। देखा धर्मेंद्र, मैं इतने टाइम से कहना चाहती थी यही बात जो भाभी ने आज बोली है, हिम्मत रखी भाभी ने बोलने की भैया के आगे। तुम्हें भी यही समझाना चाहती थी मैं, तुम भी अपना बिहेव बदलो और हर टाइम मेरी इंसल्ट मत करते रहा करो। मैं भी इंसान हूँ और मेरे पास भी बहुत काम होते हैं घर में, खाली नहीं बैठी रहती हूँ मैं भी। देख धर्मेंद्र, मैं तो तुझे यही कहूँगा कि मेल ईगो को थोड़ा डाउन कर और तू भी माफ़ी मांग ले। ये गलती मैंने भी की है, गलती तूने भी की है, और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम लड़कियों को नीचा दिखाएं। यार ये हमारी बीवियाँ हैं, ये हमारे लिए तो सारी मेहनत करती हैं, और बदले में जब हम उनको डिसरिस्पेक्ट देंगे तो फिर घर कहाँ से अच्छे से चल पाएगा? चीज़ें तो बिगड़ेंगी ना। अगर चीज़ों को सुधारना तो हमें खुद को करेक्ट करना होगा। बाकी मैं तो रिंकी से माफ़ी मांग ही रहा हूँ, तू भी मांग ले। सॉरी रिंकी, मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं ध्यान रखूँगा अपने बिहेवियर के बारे में और कोशिश करूँगा कि तुम्हें उल्टा ना बोलूँ, चाहे कोई हो वहाँ पर या ना हो। प्लीज़ यार मुझे भी माफ़ कर देना। दरअसल क्या है ना यार, सुबह से लेकर शाम तक बाहर काम करता हूँ, तो तुम थोड़ा सा भी कुछ बोल जाते ना तो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर जाता हूँ ना। मैं कोशिश करूँगा आगे से तुम्हें समझे। अरे लगता है बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल हो गया, और बात को ख़त्म करते हैं। रिंकी एक काम कर दो, बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ खाना, ठीक है ना?